अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर के एक कानून पास किया है कि अभी तक 18 साल की उम्र ज़रूरी थी शादी करने के लिए। अब लड़कियां जब तक 21 साल की नहीं होंगी जब तक उनकी शादी नहीं कर सकते, ना तो घर वाले कर सकते और ना वो अपनी मर्ज़ी से कर सकती। तो अब जब ये कानून पास हुआ तो इसके फिर फ़ायदे भी ज़िक्र किए जा रहे हैं और कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ भी हैं, इसके नुकसान बता रहे हैं। फ़ायदे बतलाए जा रहे हैं कि इससे एजुकेशन फ़ायदा होगा, एजुकेशन वाला, कि लड़कियां अभी तक कम उम्र में शादी होने की वजह से एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाती थीं। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनको आधी अधूरी छोड़नी पड़ती थी और फिर आगे पढ़ ही नहीं पाती थी। तो ये एक फ़ायदा है कि इससे एजुकेशन मुकम्मल हो जाएगी, अच्छे से वो पढ़ लिख जाएंगी। दूसरा फ़ायदा ये बताया गया कि कम उम्र में जब शादी हो जाती है तो फिर गर्भावस्था का जो मामला आता है, यानी उसके माँ बनने का मामला, तो उसमें दुश्वारियाँ पैदा होती हैं। जब उम्र ज़्यादा होगी उस वक्त अगर इस तरह के मामला पेश आएंगे तो फिर औरत को, बच्ची को दुश्वारियाँ नहीं होंगी, वो आसानी से माँ बन सकती है। दूसरा फ़ायदा ये बताया जा रहा है। एक तीसरा फ़ायदा ये बताया जा रहा है कि लड़कियां अपनी लाइफ इंजॉय कर सकती हैं, और ये फ़ायदा हमें मिला है। एक न्यूज़ चैनल वाले ने औरतों को, मुसलमान औरतों को ही, बाकायदा वो स्कार्फ पहने हुए हैं, बुरके पहने हुए हैं, पता नहीं कहाँ तक सही है, वो मुसलमान ही है नहीं, तो उनको पढ़ा लिखा करके ये पूछा गया कि आप बताएं क्या कहती हैं इस कानून के बारे में। तो एक लड़की ने ये कहा कि इससे फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक फ़ायदा ये बताया जा रहा है, जो इसी मजलिस में एक औरत ने बताया, मुसलमान औरत ने, कि अब बराबरी हो गई। कानून ला करके बहुत अच्छा काम कर दिया, बराबरी हो गई। पहले लड़कों को आला समझा जाता था, उनको अफजल और बड़ा समझा जाता था, अब लड़कियों को भी अफजल समझा जाएगा क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 21 साल की हो गई। यानी कुल मिलाकर के ये समझ लें कि शादी जो है वो एक तरह से कैद है। अगर आपने अब उसको क्या है, कैद को बढ़ा दो, 21 साल की उम्र में कैद होंगी तो थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट ज़्यादा मिल जाएगा। अगर 18 साल की उम्र में ही आप कैद कर दोगे शादी की उम्र में तो फिर इंजॉय नहीं कर पाएंगी। इस तरह से ये फ़ायदे बताए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात क्या है? सबसे बड़ा नुकसान इससे ये है कि इससे लड़कियों की इज़्ज़त, जो अभी तक इज़्ज़त से खिलवाड़ हुआ करता था भेड़ियों के ज़रिए से, वो उन भेड़ियों को अब और ज़्यादा रास्ते मिल जाएंगे। वो अब और ज़्यादा जो है बच्चियों को इस तरह से शिकार बनाएंगे। अल्लाह हर लड़की, हर बच्ची, हर बहन की हिफाजत फरमाए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, तो अब उनको और ज़्यादा रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर बच्ची की शादी जल्दी होती है, 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में शादी हो जाती है, जैसे कि हर जगह का कानून है, बहरहाल इस तरीके से जो भेड़िए हैं, जो इज़्ज़त पर हमेशा निगाह रखते हैं, गंदी निगाह, वो कम से कम ये देख करके कि भाई ये शादीशुदा है, इससे रुक जाएंगी। बात आ रही समझ में? रही बात एजुकेशन सिस्टम की, तो कई देश ऐसे हैं जिन देशों में 21 नहीं बल्कि 18 साल से भी कम उम्र की एज में शादी करने की इजाज़त है। कहीं 15 साल, कहीं 14 साल, कहीं यहाँ तक कि 13 साल की उम्र तक का है, और कहीं 17 साल, 16 साल। तो वहाँ पर आप एजुकेशन सिस्टम देख लें, वहाँ पर एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, हमारे देश के बिलमुकाबिल बहुत ज़्यादा हैं एजुकेटेड लोग। क्यों? क्योंकि भाई देखो, शादी की वजह से एजुकेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादी के बाद भी पढ़ सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं। अगर कोई शादी की वजह से एजुकेशन को रोकता है, बच्ची को नहीं पढ़ने देता, तो वो गलत करता है। हम बिल्कुल कहते हैं कि वो क्या करता है, गलत करता है। तो शादी के बाद भी बच्चियां पढ़ सकती हैं और पढ़ती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कई औरतों को, बच्चियों को देखा और पढ़ती भी हैं शादी के बाद। रही बात उनकी माँ बनने की, तो ये कोई हतमी बात नहीं है। मैंने खुद एक उस पर देखा, आप शायद स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, हेल्थ लाइन नाम से एक वेबसाइट है, वो हेल्थ की चीज़ों को ही लिखता है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि लड़कियां 12 साल से लेकर के 51 साल की उम्र तक आम तौर पर माँ बनने के लायक हो जाती हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि साहब, जिन देशों में कम उम्र रखी गई है वहाँ पर कौन से केसेस कम है, वहाँ तो और ज़्यादा केसेस हैं। तो भाई आप जाकर के गूगल पर या विकीपीडिया पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको वहाँ पर केस ज़्यादा ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही अलग है, इस गुनाह की, इस जुर्म की, रेप की डेफिनेशन अलग है। तो कहीं जो है किसी और चीज़ को रेप कहा जाता है, कहीं किसी और चीज़ को कहा जाता है। तो उसको तो आप पूरे तौर पर जो है उसको नहीं रख सकते और ना ही मैं उनको बता सकता। आप सोच सकते हैं कि जब एक लड़की 12 साल की उम्र में ही इस लायक हो गई कि उसकी शादी हो सकती है, तो 21 साल की उम्र तक, यानी 9 साल तक वो बच्चियां यानी किस हाल में रहेंगी, ठीक, और कितने अपनी हिफाजत कर सकती हैं। यही वजह है कि बड़ी हैरत की बात है कि आपकी शादी के लिए तो कम से कम 21 साल की उम्र हो, लेकिन GF BF, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए आप
को कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। आपने देखा होगा कई फिल्में और कई सॉन्ग्स वगैरह बनाए जाते हैं जिसमें बाकायदा बच्चों को 8-8 10-10 साल के बच्चों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया जाता है और बहुत गंदे सीन किसेस तक करते हुए बताया जाता है और उसकी बाकायदा तारीफ़ें की जाती हैं। लेकिन वहीं अगर छोटे बच्चों की शादी वाला सीन अगर बता दिया जाए, वो जो किस वाले सीन है उसकी जगह शादी वाला सीन अगर रख दिया जाए तो वो विवादित और आपत्तिजनक हो जाता है कि यानी उस पर एतराज़ात होने लगते हैं। ये दुनिया की सोच है। बहरहाल जैसे जैसे डॉक्टर्स लोग खुद बताते हैं, मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर्स लोग खुद बताते हैं कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसकी माँ बनने की क्षमता भी कम होती चली जाती है। याद रखें, माँ बनने की क्षमता और ज़्यादा कम हो जाती है। ये बेवकूफ़ी है कि कम उम्र में जो है बच्चियाँ माँ नहीं बन सकती। ब्रिटेन की खबर है, मैं और भी मेरे पास मैंने न्यूज़ बाकायदा चेक की। ब्रिटेन की खबर है 11 साल की उम्र में बच्ची माँ बन गई और सहूलत से माँ बनी। और उस न्यूज़ में बाकायदा ये भी लिखा हुआ है, आप खुद देख लें स्क्रीन पर, ये भी लिखा हुआ है कि बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ हैं, यानी बिल्कुल बाकायदा बिल्कुल सही है, कौन सी परेशानी होगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब वैसे भी तो कई लोग 21 साल की उम्र में शादी करते हैं, कई लोग ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो जो करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अगर वो चाहें तो अपनी मर्ज़ी से 18 साल में भी कर सकते थे, लेकिन अब वो फोर्स्ड हो गए, फोर्स यानी उन पर ज़बरदस्ती ये थोप दिया गया कि अब आप 21 साल से नीचे शादी नहीं कर सकते। हैरत वाली बात है, 18 साल की उम्र में आप वोट दे सकती हैं, बच्चियां जो हैं वोट दे सकती हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकती। क्या कहा जा रहा है कि बच्चियां जो हैं अब उनको सोचने का मौका मिल जाएगा अपनी शादी के बारे में। 17-18 साल की बच्ची डॉक्टरी कर सकती है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैथमेटिक वगैरह और साइंस दुनिया भर की चीज़ें अपनी दिमाग में भर सकती है, लेकिन वो ज़िंदगी के फैसले नहीं कर सकती 18 साल की उम्र में। 21 साल की उम्र में वो ज़िंदगी के फैसले कर लेगी। बहरहाल सब चोचले हैं फालतू के, सब नुकसानात को छुपाने के लिए और फ़ायदों को बताने के लिए इस तरीके से दुनिया भर के जो चुनाव होते रहते हैं उनकी तैयारी के लिए ये सब किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है कोई मुसलमान बोलें, और बोल भी रहे हैं मुसलमान, कुछ नेताओं ने आवाज़ उठाई है तो उन्होंने इसकी मुखालफत की है, तो अब वो इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि देखो मुसलमान नेताओं ने इसकी मुखालफत की है। और औरतें तो साथ दे रही हैं, मुसलमान औरतें कह रही हैं अच्छी उम्र हुई, अब वो अच्छा हुआ जो उम्र इस तरीके से हो गई, हमारे साथ इंसाफ हो गया। बेवकूफ़ाना बात है। हाँ, रही बात इस्लामिक व्यू की, तो इस्लामिक व्यू और इस्लामिक नज़र से तो बच्ची की उम्र के मुतालिक ये शरीयत में कि जैसे ही वो बालिग हो और उसका अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उसकी मर्ज़ी से शादी कर दो, बग़ैर मर्ज़ी के शादी करना हराम है। याद रखो, इस्लाम के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं, नहीं, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर मर्ज़ी के शादी करने को हराम करार दिया गया। अगर लड़की की रज़ामंदी नहीं है तो आप हराम काम कर रहे हैं, माँ बाप इसके पकड़ लिए जाएंगे क़यामत के दिन। लेकिन बच्ची 15 साल की उम्र में उम्र के एतबार से बालिग हो जाती है, उसके बाद उसकी आप शादी कर सकते हैं और इसी में फ़ायदे भी हैं कि बच्ची महफूज भी रहेगी और हर एतबार से। रही बात एजुकेशन वाले सिस्टम की, तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। रही बात बराबरी की, तो आप क़यामत तक बराबरी नहीं कर पाओगे। अब बराबरी वाली जो है उस पर मुस्तक़िल हम इंशाअल्लाह फिर कभी वीडियो बनाएंगे। आप अपनी राय के एतबार से आप क्या कहते हैं आप कमेंट में ज़िक्र कर सकते हैं।